बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित ताजमहल की एक सस्ती कॉपी है जिसका निर्माण औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। इसे औरंगजेब की वैवाहिक निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी राज्य दर्शन स्पीडी जीएस की सीरीज में महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। महाराष्ट्र राज्य भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र राज्य का निर्माण 1 मई 1960 को मराठी भाषी लोगों की मांग पर की गई थी। यहाँ मराठी भाषा ज़्यादा बोली जाती है। इस राज्य की राजधानी मुंबई है, जो भारत का सबसे बड़ा शहर है और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। महाराष्ट्र राज्य का राजकीय गान जय जय महाराष्ट्र माझा है। यहाँ का राजकीय पशु विशाल गिलहरी है व राजकीय पक्षी हरे रंग का कबूतर है, जिसके पैर पीले रंग के होते हैं। राजकीय वृक्ष आम का पेड़ है। महाराष्ट्र राज्य की उच्च न्यायालय मुंबई में स्थित बॉम्बे उच्च न्यायालय है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की 3 खंडपीठ हैं, औरंगाबाद व नागपुर जो महाराष्ट्र में हैं तथा पणजी जो गोवा राज्य में स्थित है। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं। महाराष्ट्र राज्य की बॉम्बे हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र गोवा, दादरा एवं नगर हवेली व दमन एवं दीव तथा महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान समय में मुख्यमंत्री के पद पर एकनाथ शिंदे हैं तथा यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री श्री यशवंतराव चव्हाण थे तथा प्रथम राज्यपाल डॉक्टर परम शिवान सुब्बारायन थे। यहाँ की विधानमंडल द्विसदनात्मक है। उच्च सदन विधान परिषद की सीटों की संख्या 78 व निम्न सदन विधानसभा की सीटों की संख्या 288 है। राज्य की लोकसभा की सीटों की संख्या 48 व राज्यसभा में सीटों की संख्या 19 है। महाराष्ट्र राज्य में 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें प्रथम एलोरा की गुफाएं हैं जो औरंगाबाद जिले में हैं, जिसमें प्रमुख कैलाश मंदिर स्थित है। इन स्मारक गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। दूसरी एलिफेंटा की गुफाएं हैं जो मुंबई से 10 किलोमीटर पूर्व द्वीप में स्थित हैं। इनका निर्माण भी 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। तीसरी धरोहर है अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ये तकरीबन 29 से 30 चट्टानों को काटकर बनी बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व की हैं, जिनका निर्माण सातवाहन राजवंश द्वारा किया गया था। चौथी धरोहर द विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल है जो मुंबई में स्थित है तथा 5वीं धरोहर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, जिसका पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनस था। यह भी मुंबई में स्थित है, जिसको एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट F.W. स्टीवेंस द्वारा स्वरूप दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण धरोहरें हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, आगा खां पैलेस, कन्हेरी की गुफाएं ये भी मुंबई में स्थित हैं। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित ताजमहल की एक सस्ती कॉपी है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। इसे औरंगजेब की वैवाहिक निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा, कोयना व भीमा नदी हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल रिजमकेश्वर पहाड़ी नासिक में होता है तथा बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी में बना जायकवाड़ी बांध एक प्रमुख बांध है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से होता है। यह महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 3 राज्यों के बीच चल रहा है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। कोयना नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला में सतारा जिले में महाबलेश्वर में स्थित है। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो सतारा में कराड़ नामक स्थान में कृष्णा नदी के साथ संगम करती है। भीमा नदी, जिसे चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट की भीमशंकर पर्वत श्रेणी से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सीना और नीरा है। उझानी बांध भीमा नदी में बना प्रमुख बांध है। महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख फसलें काजू,
अंगूर, प्याज, कपास, सूरजमुखी व फल हैं। देश में सबसे ज़्यादा काजू, अंगूर, प्याज महाराष्ट्र में उत्पादित किए जाते हैं। यह राज्य बागवानी राज्य के रूप में उभर रहा है। राज्य में काजू, अंगूर, आम, केला, संतरा आदि विभिन्न फसलों के तहत 13.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख जनजातियां चोगरा, भील, हलवा, उरोन हैं। चोगरा जनजातियों के लोग सुंदर कपड़े पहनने के शौकीन हैं। वे कपड़े, उपकरण, मछली पकड़ने और आभूषण बनाने में भी लगे हैं। भील जनजाति गहरे जंगल में निवास करते थे और पेशे से शिकारी थे, लेकिन आज वे किसान के रूप में रहते हैं। ये महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। हलवा जनजाति महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। ये लोग लकड़ी के नक्काशी में माहिर होते हैं तथा मुर्गी पालन, पशुपालन, खेती उनके प्रमुख व्यवसाय हैं। उरोन जनजाति एक ऐसा जनजाति समूह है जिसे द्रविड़ जाति का प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है। महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख लोक नृत्य लावड़ी, तमाशा, कोली, डिंडी नृत्य हैं। लावड़ी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा पारंपरिक पोशाक 9 गज की साड़ी को ढककर किया जाने वाला नृत्य है। पहले के दिनों यह मराठा सेना के थके हुए सैनिकों को आराम देने के लिए किया जाता था। तमाशा लोक नृत्य गाथा गीत गायन और भगवान विष्णु के 10 अवतारों के नाट्य प्रदर्शन के रूप में किया जाने वाला लोक नृत्य है। कोली लोक नृत्य महाराष्ट्र के कोली जिले के मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने की तकनीकों, कठिनाइयां और संघर्षों के नृत्य के द्वारा दिखाया जाता है। तथा डिंडी लोक नृत्य भगवान कृष्ण की शरारती काम करते हुए और उनके चंचल स्वभाव को चित्रित करते हुए किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। अब हम महाराष्ट्र के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। पहला है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। यहाँ पर महाराष्ट्र के सबसे अधिक बाघ दिखाई पड़ते हैं। यह चंद्रपुर जिले में स्थित है। अगला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। यह महाराष्ट्र में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यह मुंबई और ठाणे के 2 उपनगरों के बीच स्थित है। 2000 साल पुरानी कन्हेरी की गुफाएं इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। अगला चंदौली नेशनल पार्क। यह महाराष्ट्र के सतारा, कोल्हापुर जिले के बीच में फैला हुआ है। यह अपनी रोमांचक जंगल सफारी, बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग और अन्य गतिविधियों के लिए जाना जाता है। अगला है गुगामल नेशनल पार्क। यह महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित एक खूबसूरत नेशनल पार्क है। यह महाराष्ट्र का एकमात्र पार्क है जहां बाघ आज भी मौजूद हैं। अगला है करनाला पक्षी अभयारण्य। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से थोड़ी दूर स्थित करनाला पक्षी अभयारण्य एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। अगला है फांसल पक्षी अभयारण्य। मुंबई से लगभग 140 किलोमीटर दूरी पर स्थित फांसल पक्षी अभयारण्य आकर्षक पर्यटक स्थल है जहां पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को देखा जा सकता है। रेहकुरी ब्लैक बक अभयारण्य। यह अभयारण्य अहमदनगर शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर करजत तालुक में स्थित है। यह दुर्लभ और प्रसिद्ध जानवरों में से एक ब्लैक बक का घर है। अब हम महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख शोध संस्थान व केंद्रीय संस्थान के बारे में भी जानेंगे। पहला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई में स्थित है। अगला इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला यह भी पुणे में स्थित है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र यह भी नागपुर में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख दर्रे थालघाट व भोरघाट हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है व नेहरू स्टेडियम पुणे में है तथा हॉकी का महिंद्रा स्टेडियम मुंबई में है। महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में है। हमने बहुत कम समय में महाराष्ट्र के बारे में बहुत कुछ जाना, तो चलिए एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी हो जाए जो हमारे रिवीजन में काफ़ी कारगर होगी और जिससे जो भी कुछ हमने पढ़ा है वो हमारे माइंड में बैठ जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से खनिजों में महाराष्ट्र अग्रणी उत्पादक है?
सही उत्तर है कोरंडम, जिसे रूबी भी कहते हैं। इसका महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। हीरा और तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। संगमरमर और जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में व चूना पत्थर व अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन चीज़ों के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है? सही उत्तर है प्याज, काजू, अंगूर। इन तीनों चीज़ों में महाराष्ट्र वर्तमान समय में प्रथम नंबर पर है। कपास व मूंगफली के उत्पादन में गुजरात प्रथम है। कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है, जो गुजरात व महाराष्ट्र में अत्यधिक पाई जाती है। गन्ना व दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है तथा कॉफी व सूरजमुखी को कर्नाटक सबसे ज्यादा उत्पादित कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम महाराष्ट्र में है? सही उत्तर है वानखेड़े स्टेडियम, जो मुंबई महाराष्ट्र में है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थित एक प्रमुख क्रिकेट ग्राउंड है। ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है व होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र में स्थित है? सही उत्तर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है व बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रांची झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है? सही उत्तर है भारतीय मौसम वेधशाला, जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में स्थित है व भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यूनेस्को विश्व धरोहर महाराष्ट्र में स्थित है? सही उत्तर है मुंबई में स्थित द विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल, जो 19वीं सदी के विक्टोरिया नियो गोथिक सार्वजनिक भवनों और 20वीं सदी के आर्ट डेको भवनों का एक संग्रह है, जिसे 30 जून 2018 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया था। महाबलीपुरम स्मारक महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इसे 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप स्थित एक प्रमुख धरोहर का नगर है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। धन्यवाद।